हेलो, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग संकट मोचन की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। आज देखिए, एक टॉपिक है जल अनमोल संसाधन। यह टॉपिक आकलन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और झारखंड में जेटेट परीक्षा के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2003 की अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया। यानी 2003 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है क्या अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया। यानी यहाँ प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष किस वर्ष मनाया गया, तो होगा आंसर 2003 में। जल संरक्षण की महत्ता को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है, अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। जब अंतरिक्ष से कोई भी आदमी पृथ्वी की ओर देखता है तो पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग जल है। पृथ्वी का कितना भाग जल है, तो 3/4 भाग जल है। जल की उपलब्धता में 97% जल समुद्र के खारे जल के रूप में मौजूद है। देखिए 97% जल है तो कहाँ है, समुद्र के खारे जल के रूप में है, ठीक है। और 2% जल हिम शिखर के रूप में है, हिम शिखर पर बर्फ के रूप में है, ठीक है। और 1% जल पेयजल के रूप में है। मात्र 1% जल जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं पेयजल के रूप में। जल के विभिन्न स्रोतों सागर, झील, नदी से जल का वाष्पीकरण होता है और जल वाष्प वायुमंडल में जाकर बादल का निर्माण करते हैं। बादल संघनित होकर पृथ्वी पर बर्फ, वर्षा तथा ओलों के रूप में वापस आ जाते हैं। देखिए जल जो है से विभिन्न स्रोतों जैसे सागर है, झील है, नदी है, तो वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में चला जाता है और फिर वहाँ बादल का निर्माण करता है। और बादल किसी न किसी रूप में, चाहे वो बर्फ के रूप में, चाहे वर्षा के रूप में, चाहे ओला के रूप में पृथ्वी पर क्या होता है, वापस आ जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। किस घटना को, पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आवागमन की क्रिया को जल चक्र कहते हैं। वर्षा जल में धूलकण, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुल जाते हैं। इस प्रकार के वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। देखिए आसमान में नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड जल के साथ क्या होते हैं, घुल जाते हैं, जिसके कारण वर्षा अम्लीय होती है। यहाँ पे मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि आगरा स्थित ताजमहल पीला हो रहा है। पीला इसको पीला होने का मुख्य कारण है अम्ल वर्षा। ताजमहल को पीला होने का मुख्य कारण क्या है, तो अम्ल वर्षा। आगे देखिए, भूमि के नीचे वाले सतही जल को भौम जल कहते हैं। भौम माने भूमि, जो भूमि के नीचे स्थित जल है उसको क्या कहेंगे हम लोग, भौम जल कहते हैं। भौम जल स्तर में आई कमी के कई कारण हैं, यानी कि भौम जल स्तर में क्या हो गया है, बहुत ही गिरावट हो गया। इसका कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि, कृषिगत उपयोग, औद्योगिकरण, वर्षा का असमान वितरण, वन की कटाई, जल की बर्बादी, ये सभी कारण हैं क्या होने में, भौम जल स्तर को कमी होने में, यानी गिरावट होने में। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है। देखिए झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा जो है 140 सेंटीमीटर होती है। एक पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, कि 80% से अधिक वर्षा जून से सितंबर माह में होती है। तो देखिए झारखंड में अत्यधिक वर्षा कब होती है, यानी 80% वर्षा कब होती है,
तो जून से सितंबर माह में। ठीक है, देखिए इसको आप लोग लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से आप थोड़ा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए। यह बहुत ही कम समय का टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, झारखंड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको सुनकर याद करें, लिख कर याद करें, एक बार दो बार देख कर याद कर लें, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसको सब पढ़ कर भी याद कर लें। और आपको लगता है कि आकलन परीक्षा की तैयारी करना है, जेटेट की तैयारी करना है, तो आप हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे ग्रुप से जुड़िए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए यहाँ पे एक मुख्य पॉइंट है, झारखंड के सिनोम उरांव। देखिए यही सब नया नया टॉपिक रहता है जिसको आप लोग नहीं पढ़ते हैं और परीक्षा में फंस जाएगा, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। झारखंड के सिनोम उरांव रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के निवासी हैं। इन्होंने जल के संचयन के लिए अकेले 6 गांवों में तालाब खुदवाए। ठीक, यहाँ तक कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके आगे देखिए, सिनोम उरांव ने पहला बांध गाय घाट का निर्माण कराया। इसके बाद इन्होंने बहुत बांध का निर्माण कराया और 51 गाँवों का भाग बदल दिया। ये भी कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि सिनोम उरांव को मीडिया ने जल पुरुष का नाम दिया। यानी कि मीडिया ने जल पुरुष किसे कहा? मीडिया ने जल पुरुष किसे कहा? तो सिनोम उरांव को। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है कि सिनोम उरांव को 2016 में पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्म श्री से नवाजा गया। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि सिनोम उरांव को पद्म श्री से कब नवाजा गया? तो सिनोम उरांव को पद्म श्री से 2016 में नवाजा गया। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि झारखंड में मीडिया ने जल पुरुष किसे कहा या बाबा। देखिए सिनोम उरांव को बाबा भी कहते हैं और जल पुरुष कहते हैं। तो जल पुरुष किसे कहा गया? तो सिनोम उरांव को। ठीक है, इस पाठ का अभ्यास है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। देखिए पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में मनाया। दूसरा प्रश्न है कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यह किसी भी परीक्षा में उपयोगी हो जाता है, क्योंकि सभी परीक्षा में लगभग आपको पर्यावरण से सवाल रहते हैं। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया? तो 2003। और विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो है 22 मार्च। अगला जो प्रश्न है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी किस रंग की दिखाई पड़ती है? तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला रंग की दिखाई पड़ती है। आगे है कि जल में कितना प्रतिशत जल पेयजल के रूप में विद्यमान है? तो जल में 1% जल पेयजल के रूप में विद्यमान है। ताजमहल का पीला होने का कारण क्या है? तो ताजमहल का पीला होने का कारण अम्ल वर्षा है। भौम जल स्तर में आई कमी का कारण क्या है? तो देखिए भौम जल स्तर में आई कमी का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, वन की कटाई, जल की बर्बादी कि सभी? तो इसके कारण सभी हैं। आगे है झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। आगे जल पुरुष किसे कहा गया? तो देखिए जल पुरुष सिनोम उरांव को कहा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है इस चैप्टर के लिए कि सिनोम उरांव को पद्म श्री कब मिला या सिनोम उरांव को पद्म श्री से कब नवाजा गया? तो है ईस्वी 2016। तो आप इस तरीके से मात्र 10 मिनट में आप आकलन परीक्षा के लिए या जेटेट परीक्षा के लिए
2 से 3 अंकों की तैयारी कर लेते हैं। आप इसको 1 बार 2 बार देखें और अच्छे तरीके से याद कर लें। अगर आपको इस टॉपिक का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।